छत्तीसगढ़ में दुर्ग सहित वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 89 वर्ष के बुजुर्गों को 500 और 80 वर्ष के अधिक आयु वाले को 650 रुपए प्रति माह योजना के तहत मिलना है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पात्र बुजुर्गों को आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है तथा वृद्धाश्रमों में बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय भी प्रदान किया जाता है। लेकिन सत्यापन के चलते बहुत से बुजुर्गों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से बुजुर्ग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे। वहीं देखें तो उदाहरण के तौर पर दुर्ग के वार्ड 12 के पार्षद ने जानकारियां देते हुए बताया कि वृद्ध 125, विधवा 104, मुख्यमंत्री पेंशन 12, दिव्यांग पेंशन 28 लोग योजना की श्रेणी में आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक वार्ड में ही योजनाओं के श्रेणी में आने वाले लोग इतने हैं। आप आकलन लगा सकते हैं कि समस्त वार्डों को जोड़कर एक जिले में और पूरे राज्य में कितने लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से ये लाभ पूरी तरह से उन सभी हितग्राहियों को नहीं पहुँच पाता। इसकी वजह से लाभार्थी राज्य और केंद्र के मिलने वाले योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिस परिणाम उन्हें आर्थिक रूप से छोटी छोटी मूलभूत होने वाले कार्य रुक जाते हैं। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या पैसा नहीं आ रहा है? तो क्या पैसा नहीं आ रहा है ना, 5-6 महीना हो गया। क्या चीज का पैसा नहीं आ रहा? निराशि का। अच्छा, निराशि का। कितनी परेशानी होती पैसा नहीं आता तो? अरे बड़ी परेशानी होती है, लंगड़ी लूली हो गई बेटा, ऐसे में थी मैं। कौन से वार्ड में रहते हो? 12 नंबर बोलना। 12 नंबर। तो अगर सरकार को क्या बोलोगे, पैसा चाहिए तो उसके अभी तो दे नहीं रहा ना। हाँ, तो अच्छा रुको ना। हाँ, दवा के लिए पैसा नहीं है, तबीयत खराब है तो पैसा दो जल्दी। क्या नाम है? मेरा सत्य विजय नाम है, कामड़े। विगत लगभग 6 महीने से मेरे वार्डवासी सतत परेशान है। निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार सहायता योजना के जो पैसा आता है वो नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी के जो पेंशन आता है वो भी नहीं आया है। लोग हर दिन 2-4 जन, 5 जन, 7 जन हर दिन मुझे टोकते हैं, वार्ड भ्रमण करने जाओ तो पकड़ लेते हैं पेंशन नहीं आया। और उनकी एकदम नीड होती है, एकदम जरूरत होती है बुजुर्गों की। उस महज वो 500 रुपये है, लेकिन उस 500 रुपये से वही वो अपना दवाई और अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उनके बाल बच्चे या उनके परिवार उनको सहयोग करता है। तो वो 500 रुपये की उनको इतनी ये नहीं होती। अभी जो माता राम आई हैं, ये सतत हर दिन मेरे पास आती हैं और पेंशन नहीं आया करके वो गुहार लगाती है। मैं कितने बार उन लोग को उनकी आर्थिक मदद जितना मेरे से बनता है वो मैं कर पाता हूँ, पर सतत मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी भी अपनी कुछ परेशानी है और मैं आला सरकार से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुजुर्गों को ये निराश्रित पेंशन जो मिलती है उसको किसी भी प्रकार से उसमें लेट ना करें, लेट लतीफ ना करें, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ वो 500 रुपये है, लेकिन उनके लिए वो पूरे महीने भर का उनका इलाज है, महीने भर की दवाई है। तो मैं आपसे आला सरकार से एकदम रिक्वेस्ट करूंगा, नगर निगम सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे माननीय श्री गजेंद्र यादव जी जो विधायक जी हैं, सांसद महोदय जी हैं, उनसे भी करूंगा कि मुझे जहां तक पता चला है केंद्र सरकार से वो फंड्स रुके हुए हैं, तो केंद्र सरकार को अवगत कराएं और जितने भी वृद्ध पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। देखिए, पेंशन का जो भुगतान है वो हमेशा से नियमित रहा है। अभी वर्तमान में इनका जो पेंशन का भुगतान है ये अपने जो SNA पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ पहले जो है PFMS के माध्यम से था और उस पोर्टल को जो है चेंज करके SNA में चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब जो प्रोसेस में जो चेंजिंग है ये टेक्निकल चीज़ है ना। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अपनी जो केंद्र की जो पेंशन योजनाएं हैं, जैसे आपका इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन है और राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, इसका जो प्रोसेस है वो दिसंबर से जनवरी 26 तक का हो गया है। दिसंबर से जनवरी का प्रोसेस हो गया है और इसका भुगतान जो है जल्द ही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन में टोटल हमारे जो हितग्राही हैं वो 26,445 हैं, जिनका कि भुगतान वहाँ से कर दिया गया है, जिसमें से 19,114 का सफल है और 7,011 का अभी भी प्रक्रिया ही नहीं तो किया जा रहा है। इसी तरह से राष्ट्रीय
दिव्यांग पेंशन है जिसमें 620 लोगों का हमारे टोटल हितग्राही है और 618 लोगों का प्रोसेस हो गया है और 2 का जो है ये किन्हीं कारणों से ये फेल बता रहा है, ठीक है ना। तो ये भुगतान होने के बाद ही पता चल पाता है कि किस वजह से मतलब हुआ है। फिर है हमारा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में हमारे 11,094 हितग्राही हैं, जिसमें से 8,359 का जो है सक्सेस हुआ है और 2,695 का जो है अभी प्रक्रियाधीन है। और इनका जो भुगतान का प्रोसेस है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का है, यानी 3 महीने का पेंशन। वो भी धीरे धीरे एक एक करके सबके अकाउंट में पहुंच रहे हैं। आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे जो इससे परेशानी से जूझ रहे हैं? जी, आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि चूंकि ये प्रोसीडिंग जो है चल रही है और कुछ इशूज जैसे आपके बैंक में आ जाते हैं, जैसे कतिपय कारण होते, किसी का IFSC गलत दे दिए, किसी का आधार सीडिंग नहीं है, तो इस वजह से भी रुक जाता है। कभी कभी KYC की वजह से, जिनका KYC नहीं उनके खाते में नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा बैंक से भी संपर्क करने का जो है हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने नज़दीकी बैंक से जहाँ पे उनका अकाउंट है तो वहाँ पे संपर्क करें, अपने खाते की जानकारी लें और अगर पेंशन नहीं आता तो उसकी शिकायत ज़रूर करें, जानकारी दें ताकि उसको सुधारा जा सके।